कल्पना कीजिए कि एक छोटे घर से जन्मा बच्चा, एक लड़का जिसने कई बार जेल की सलाखें देखी, एक बम हमले में अपना दाहिना हाथ लगभग खो दिया और फिर वही व्यक्ति दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गया। लेकिन क्या यह सिर्फ सफलता की कहानी है या ऐसे फैसलों की भी जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी? आइए जानते हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई की कहानी। साल 1939 के आसपास ईरान के पवित्र शहर मशहद में एक साधारण धार्मिक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सैयद अली खामेनेई। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उनका घर छोटा था और जीवन बेहद सादगी से गुजरता था। लेकिन माता पिता ने उन्हें शिक्षा, अनुशासन और धार्मिक अध्ययन का महत्व सिखाया। बचपन से ही अली को किताबों से गहरा लगाव था। उन्होंने कम उम्र में इस्लामी शिक्षा शुरू कर दी। आगे चलकर वे नजफ़ और कुम जैसे प्रमुख धार्मिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ने गए। वहीं उनके विचारों का दायरा बढ़ा और वे देश की राजनीति और समाज को भी समझने लगे। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था। देश में आधुनिक सुधार किए जा रहे थे, लेकिन साथ ही सरकार पर राजनीतिक विरोध को दबाने के आरोप भी लगते थे। कई धार्मिक नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस नीतियों का विरोध किया। युवा अली खामेनेई भी इसी दौर में राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। उन्होंने सरकार की आलोचना की और कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। इसी कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। जेल का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनके जीवन का यह दौर एक महत्वपूर्ण सीख देता है। कठिन परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति की परीक्षा लेती हैं, हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर संघर्ष का मूल्यांकन इतिहास अलग अलग दृष्टिकोणों से करता है। 1970 के दशक के अंत तक ईरान में असंतोष बढ़ने लगा। व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद साल 1979 में ईरानी क्रांति हुई और शाह का शासन समाप्त हो गया। निर्वासन में रह रहे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी देश लौट आए और नए इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता बने। क्रांति के बाद अली खामेनेई को नई व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे संसद के सदस्य बने और रक्षा से जुड़े पदों पर रहे और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पास रखे एक टेप रिकॉर्डर में छिपा बम फट गया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में उनके दाहिने हाथ की क्षमता हमेशा के लिए प्रभावित हो गई। कई लोगों को लगा कि अब उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबे इलाज के बाद वे फिर सार्वजनिक जीवन में लौटे और यह घटना उनके समर्थकों के बीच उनकी पहचान को और मजबूत करने वाली साबित हुई। उसी वर्ष वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 1981 से 1989 तक चला। इसी दौरान ईरान और इराक के बीच भीषण युद्ध जारी था। यह युद्ध दोनों देशों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ। लाखों लोग प्रभावित हुए और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। राष्ट्रपति के रूप में खामेनेई को युद्ध और सुरक्षा और प्रशासन जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी समय मानवाधिकार संगठनों ने राजनीतिक विरोधियों के दमन और गिरफ्तारियों को लेकर गंभीर आलोचनाएं भी की। इसलिए उनके इस दौर को समझने के लिए उपलब्धियों और आलोचनाओं दोनों के साथ देखकर समझना आवश्यक है। 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न, देश का अगला सर्वोच्च नेता कौन बनेगा? उस समय ईरान के संविधान में कुछ बदलाव किए गए और उसके बाद विशेषज्ञों की सभा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने अली खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता चुना। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। एक साधारण परिवार का लड़का जिसने गरीबी, जेल देखी, जानलेवा हमला झेला, वर्षों तक संघर्ष किया, अब ईरान के सबसे शक्तिशाली पद पर पहुंच चुका था। लेकिन सत्ता तक पहुंचना किसी कहानी का अंत नहीं होता। असल परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। आने वाले वर्षों में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, परमाणु कार्यक्रम विवादों पर अमेरिका
और पश्चिमी देशों के साथ तनाव, घरेलू विरोध प्रदर्शनों और उनके कठिन राजनीतिक निर्णयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता का दृढ़ रक्षक मानते हैं, जबकि अन्य नीतियों की तीखी आलोचना करते हैं। यही कारण है कि उनका नेतृत्व आज भी दुनिया भर में गहन बहस का विषय बना हुआ है। किसी भी इंसान की असली कहानी केवल इस बात से नहीं बनती कि वह केवल कितनी ऊंचाई तक पहुंचा, बल्कि इस बात से भी बनती है कि उसके फैसलों ने लाखों लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला। अली खामेनी की यात्रा भी इसी जटिल सच की कहानी है। साल 1989 का नया दौर शुरू हुआ, जब अली खामेनी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता बन चुके थे। यह वह पद था जहां के लिए गए फैसले केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकते थे। लेकिन जितनी बड़ी ताकत थी, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी थी। सर्वोच्च नेता बनने के बाद अली खामेनी के सामने सब दूसरी ओर उनके आलोचकों का कहना था कि कुछ नीतियों ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी किया। सबसे अधिक चर्चा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई। ईरान का कहना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। वहीं कई पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई कि इससे परमाणु हथियार विकसित किए जा सकते हैं। इन मतभेदों के कारण वर्षों तक बातचीत, प्रतिबंध और कूटनीति का तनाव का सिलसिला चलता रहा। आर्थिक प्रतिबंधों का असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ा। महंगाई बढ़ी, रोजगार प्रभावित हुआ और कई परिवारों को कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। 2009 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने चुनाव परिणामों का समर्थन किया। इस दौर में ईरान के भीतर राजनीतिक मतभेदों को दुनिया के सामने ला दिया। इसके बाद भी अलग अलग वर्षों में आर्थिक समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे। मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई की आलोचना की, जबकि ईरानी सरकार का कहना था कि वह देश की रोज सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है। 2015 में ईरान और कई विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता हुआ। इससे कई लोगों में तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली। अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया और नए प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद फिर तनाव बढ़ गया। इसी बीच पश्चिम एशिया में कई संघर्ष हुए, जिनमें ईरान की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा होती रही। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव समय समय पर बढ़ता और घटता रहा। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया। इन सभी वर्षों में अली खामेनी अपने समर्थकों के लिए दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक बने रहे। वहीं उनके आलोचक नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर लगातार सवाल उठाते रहे। यही किसी भी बड़े नेता की कहानी की जटिलता होती है। एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोग बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर इस जीवन यात्रा से कोई सामान्य सीख ली जा सकती है तो वह यह है कि नेतृत्व केवल अधिकार का नाम नहीं, नेतृत्व का हर निर्णय लाखों लोगों के जीवन पर असर डालता है। इसलिए इतिहास किसी भी नेता का मूल्यांकन केवल उसके इरादों से नहीं बल्कि उसके निर्णयों के परिणामों से भी करता है। एक छोटे घर से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना निश्चित ही असाधारण यात्रा है, लेकिन किसी भी महान या प्रभावशाली नेता की कहानी केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं लिखी जाती, उसके फैसलों, उनके प्रभाव और इतिहास के फैसलों से भी लिखी जाती है। अली खामेनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष, धैर्य और दृढ़ता किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही यह भी याद दिलाती है कि जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। इतिहास हर नेता का मूल्यांकन उसके पूरे कार्यकाल, उसके निर्णयों और उनके दीर्घकालिक प्रभावों के आधार पर करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।